इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट कर लीजिए? पागल वागल हो गया? तुमने कोई क्राइम किया है? क्या क्या कर रही है? अब तो क्राइम कर दिया ना, अब कर लो अरेस्ट। अब तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा। पुलिस वाले से बदतमीजी। रुक तू, हाथ ला, चल बैठ अंदर। अरे यार, हेलो। सुनो, ये तुम हो ना? सर प्लीज बचा लीजिए मुझे, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। हेलो साहब, मैंने ना अभी उसे यहाँ देखा है और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगी। ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तू करके बात करने की? अच्छा, तो ये क्या बदतमीजी कर रही थी मैडम आप? बदतमीजी नहीं थी, तुम जैसों के लिए सजा थी, ये सजा। एक्सक्यूज मी। हो, इंग्लिश, वाह, वेरी नाइस। वैसे इतनी इंग्लिश तो मेरे घर के नौकर भी बोल लेते हैं, और उन्हीं में से एक नौकर मेरे सारे जूते चप्पल यहाँ देकर गया था, लेकिन इनमें से एक भी सैंडल ठीक नहीं हुआ है। अगर तुम लोगों को काम नहीं करना आता तो करते ही क्यों? वैसे तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे यहाँ आकर काम क्यों नहीं करने लग जाती? इसी बहाने तुम्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, और ये जो टूटी फूटी इंग्लिश तुम्हें आती है ये भी अच्छे से सिखा दूंगी। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और रही जूते चप्पल की बात, तो वो शायद मेरे पापा ने सिले थे। मेरे पापा की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ है। इसीलिए मैं उनकी जगह पे बैठी हूँ। मुझे मेरे जूते चप्पल ठीक चाहिए, और वो तुम मुझे करके दोगी अभी। ये काम मैं आपका तभी करूंगी जब आप मुझे सॉरी बोलोगे। व्हाट? सॉरी मैं बोलूंगी, और वो भी तुम्हें? तुम्हें पता ये जो जूते चप्पल मैंने तुम्हें अपने पकड़ाए हैं ना, तुम्हारी औकात इनसे भी सस्ती है मेरे लिए। इसलिए चुप करके इन सबको ठीक कर दो, वरना अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। पहले आप सॉरी बोलो, उसके बाद। भाड़ में जा तू ये सारे के सारे जूते चप्पल ठीक करके मेरे घर खुद आएगी देने, देखना तू। जल्दी से मेरे जूते साफ कर अपने दुपट्टे से। कह रहा है। और इनके जूते साफ करने के बाद मेरे जूते भी साफ कर देना। हाँ, इसके भाई का फोन है। हेलो। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और मेरी बहन कैसी है? आप उसका अच्छे से ख्याल तो रखते हैं ना? अरे बहुत खुश है तुम्हारी बहन, मैं उसे रानी की तरह रखता हूँ, रानी की। जीजू, आप उसको किसी चीज की कमी तो नहीं आने देते ना? मेरी बहन के पास हर चीज है ना? अरे कोई कमी होती वो तुमसे मांग ना लेती। डोंट वरी, मैं उसे खुश रखने की ना पूरी ट्राई करता हूँ। अभी बाहर गई है तुम्हारी दीदी, नहीं तो वो तुम्हें खुद बता देती कि मेरे साथ कितनी खुश है वो। ठीक है जीजू, मैं अभी फोन रखता हूँ, आपको बाद में कॉल करूंगा। और जब मेरी बहन आएगी ना तो प्लीज मेरी उससे बात करवा देना। चल बस बहुत हो गया, अब हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जा। तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते हो? अरे छोड़ कैसे दूं? अगर इसको छोड़ दिया तो घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन धोएगा? और वैसे भी ये मेरी वाइफ कम नौकरानी ज्यादा है। अगर इसको छोड़ दिया तो ये सब काम तुम करोगी? ना बाबा ना, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। इससे अच्छा अपनी बीवी को ना इसी घर में पड़े रहने दो। और वैसे भी इसका भाई ना फौजी है और ये उसकी इकलौती बहन है। सारी सैलरी वो इसी को लाके देता है और ये मुझे दे देती है और हम उससे ऐश करते हैं। फिर तो एक काम करो, अपनी बीवी के गले में ना रस्सी बांध के उसे कस के घर पे बांध दो, कहीं ना जा पाए वो। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि अचानक तुम्हें अपनी शादी से भागना पड़ा? तुम जानती हो तुम्हें कितने लोग ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करती, मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। और ये कोई शादी वादी नहीं है, ये एक बिजनेस डील है। मेरे होने वाले पति को मेरे पापा अपनी कंपनी के 20% शेयर देना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ दहेज भी। उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो बहुत बहुत बुरा इंसान है।
पता नहीं शादी के बाद वो मेरा क्या हाल करता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। और आप ही बताइए ना, मैं एक इंसान हूँ, कोई खरीदने और बेचने की चीज थोड़ी हूँ। अच्छा तुम रिलैक्स करो, तुम ये पानी पियो और सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करो। क्या मुझे आपके कपड़े मिल सकते हैं? वो एक्चुअली मैं जल्दबाजी में निकली और कपड़े लाना ही भूल गई। तो इस बैग में क्या है? इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इन पैसों को ढूंढ रहे हैं। वो लोग शादी ही पैसों के लिए कर रहे थे। आप खुद ही सोच लीजिए, वो मुझे चाहते हैं या इन पैसों को ढूंढना चाहते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं सब समझ गया हूँ। तुम एक काम करो, घबराओ मत, मैं तुम्हें कपड़े ला के देता हूँ, तुम वो चेंज कर लो। थैंक यू। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, इस 2 कौड़ी की लड़की से अपने जूते चप्पल ठीक करवाने आई थी, पर मुझे लगता है ये ना अपने पेट पर लात मरवाना चाहती। नैना, प्रीति तुम इसके बारे में बात कर रही हो क्या? तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है क्या? ऑब्वियसली इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। प्रीति तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेने गया था। हाँ तो क्या, वो किसके हैं तुम्हें पता है? वो इस लड़की के हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? ये जूते चप्पल ठीक करने वाली लड़की IAS IPS लेवल के नोट्स लिखेगी। इसके बाप ने इसे 12वीं तक पास करवा दिया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। ये कहाँ से IAS IPS के लेवल के एग्जाम्स दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं दे सकती मैं ये एग्जाम? मैं ये एग्जाम दे सकूं, इसीलिए मेरे पापा आंखें खराब होने के बाद भी यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं और मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ। भाई तू यहाँ कैसे, कब आया? मैं तो तभी आ गया था बहन, जब जीजा जी तुझसे अपने जूते साफ करवा रहे थे। बहन, दिल तो कर रहा था कि जीजा जी का आज मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि तू उनके सामने कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर तू ही उन्हें कुछ नहीं बोलेगी तो मैं कौन होता हूँ एक पति पत्नी के बीच में आने वाला। बहन, तू एक बार बोल, अगर तू मेरा साथ देगी ना तो भी जीजा जी को जेल के अंदर करवा दूंगा मैं। नहीं विक्रम, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे पति हैं, जो वो बोलेंगे वो करना मेरा फर्ज है, मेरा पत्नी धर्म है। बहन, तू समझ क्यों नहीं रही है? तू अपना पत्नी धर्म निभा रही है, अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन जीजा जी के अपने फर्ज के बारे में जानते हैं। देख, अगर तू ज्यादा देर तक ये सब सहती रही ना तो वो दिन दूर नहीं कि मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हिम्मत रख बहन, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर। ठीक है विक्रम, तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर। हाँ मैं सब देख लूंगा, आप फिक्र मत करो। चलो ठीक है। ये आप किससे बातें कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो यहाँ छुपी हुई है तू? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? ये क्या, ये यहाँ, मैंने आप पे कितना ट्रस्ट किया था, आपको सब कुछ बताया और आप इन्हीं के साथ मिले हुए थे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानिए। हाँ हाँ, इसका यकीन करो, उसने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि मैं यहाँ पर कैसे आया। जब ये तुम्हें गाड़ी में बिठा रहा था ना, तो उस जगह पर एक गार्ड था। उसने तुम्हें देख लिया और मुझे कॉल कर दिया। ये बेचारा तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिसका खामियाजा इसे बाद में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तू चल मेरे साथ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? चल। सुनो मिस्टर, आप किसी से ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते हो। तू ना, तुझे और तेरे कानून को जेब में रखता हूं मैं अपनी, समझा? और तू देख, अगर तुझे मेरे साथ शादी नहीं करनी ना तो मत कर, लेकिन मुझे तेरे बाप का पैसा चाहिए। कहाँ है पैसा, बता कहाँ है? वो रखा उधर पैसा, पैसे लो और निकलो यहाँ से। ठीक है, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब था। अब मेरे पैसे तो मुझे मिल गए, अब मैं क्या, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि पता है सारे में खबर फैल चुकी है कि तू अपने शादी के मंडप से भाग गई। और हाँ, अपने बाप के पास दोबारा जाने की गलती मत कर लियो। पता है ना तुझे तेरा बाप कैसा है। देखो,
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? सही तो बोल के गया वो। अरे क्या इज्जत रह गई अब मेरी। और सच में कौन शादी करेगा? अब तक तो सबको पता लग गया होगा कि मैं अपनी शादी से भाग गई हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक ठाक घर है, तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ लेकिन फिर भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई एक्सेप्ट करता। मेरे पापा की आंखें खराब होने के बाद भी वो यहाँ रात रात भर बैठ के काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। पर फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा। अब कुछ भी हो, पैसे तो चाहिए थे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। और आज नहीं तो कल मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वो सपना ज़रूर पूरा करूँगी जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा है। तुमने उसको कुछ गलत बोला है क्या? जिस हिसाब से ये बात करती है, मुझे नहीं लगता कि इसने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा बोला होगा। प्रीति, से सॉरी टू हर। और मैंने जो हमारा स्टडी ग्रुप बनाया है ना, मैंने इसको उसमें भी रखा है। शी इज़ बेस्ट यार। और पता है टीचर को इसके ऊपर कितना भरोसा है। वो कहते हैं कि एक ना एक दिन ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगी। और अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है ना, तो टीचर के बाद हमारे साथ कोई ऐसा क्लासमेट भी होना चाहिए। से सॉरी टू हर प्लीज़। हम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर आगे से ये गलती कभी मत करना। लोगों को उनके काम से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर से जज किया करो, क्योंकि आज की मोची कल की आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन सकती है। प्लीज़, क्या तुम इन सबको ठीक कर दोगी? अरे तू कब आ गया? तू तो बाद में आने वाला था। हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन आपके पाप देख के ना मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी आ गया। पाप? नीतू क्या बोल रहा है ये? सही बोल रहा है ये। मैं ही पागल थी आज तक जो आपकी हर बात मानती आई, लेकिन अब से नहीं। अब से आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। अरे मैं सबको छोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, मेरी बीवी है वो, निकल। अबे ओ, बंद कर अपना नाटक। जी हाँ, शौक होने की जरूरत नहीं है। तुझसे ना मैं इस टोन में ही बात करूंगा, क्योंकि जीजा जी सुनने का हक ना तू खो चुका है। तू मेरी बहन के साथ ये सब हरकतें करता आ रहा है और मैं तुझे कितना भोला समझता था। तू जैसे इंसान की वजह से ना औरतें अपना पत्नी धर्म निभाने से डरती हैं। वो ये सोचती हैं कि तुझ जैसा इंसान अगर उनको मिल गया तो उनका क्या होगा। कोई बात नहीं, तूने मेरी बहन के साथ जो कुछ करना था ना उसके साथ कर लिया, लेकिन अब नहीं। अब तो तुझे किए की ना तेरी सजा मिलेगी। सी यू इन द कोर्ट। चलो बहन।